किया, इस्लाम पे होने वाले हमलों का जवाब दिया। अल्लाह ने ऐसा कबूल किया अहमद रजा को कि उनसे चिढ़ने वाले सारे बुझ गए, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आज अगर मदरसा जिंदा है, जुमा का खिताब जिंदा है, सीरत का जलसा जिंदा है, उर्स की महफिलें जिंदा है, 12वीं का जुलूस जिंदा है, कब्र को सजदा नहीं करना चाहिए, यह तहरीक जिंदा है, फर्जी इमाम बाला, फर्जी करबला, ये शियाओं की नाफिज करदा खलीज रिवायतें हैं, इनको तोड़ देना चाहिए। आज से 50 साल पहले जो मुहर्रम में ढोल तमाशा था, 50 साल के बाद वह तहरीक घटी है। आज शहीद आजम कॉन्फ्रेंस बढ़ गई, 10 दिन की मजलिसें बढ़ रही हैं, खुराफात के नामी वो तहरीकें बंद हो गई हैं। अगर आज सही इस्लाम है हिंदू पाक में तो 80% एहसान इमाम अहमद रजा का फाजिले बरेलवी का, वरना चोटी काटने वाला ये तो आलिमों की इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए आज भी वो गली में है, मगर फतवा आलिम का, जुमा का खिताब आलिम का, ईदैन की तकरीर आलिम की, कभी हुकूमत से बात करनी पड़े फतवा किताब आलिम की, निकाह का खुतबा आलिम का, मदरसे में दरसे बुखारी आलिम दे, जनाजा आलिम पढ़ाए, निकाह आलिम पढ़ाए, ईदैन का खुतबा आलिम दे। ये चूटी काटने वाला खा खा के तोन ऊंचा करे, सिगरेट पिए, गुटखा खाएं, गरीब रिक्शा चालक का नजराना लेके अपनी बेटी को जीन्स पहनाएं और अपने बेटे को दाढ़ी मुंडवा के कॉलेज में पढ़ाएं, वो ये काम करते रहे, आला हजरत से पंगा न ले। आला हजरत की किताब, 1000 किताबें आज जिंदा हैं, जब तक ये किताब रहेगी उस वक्त तक रजा का टंका बजता रहेगा। लोग कहते हैं उनका नाम क्यों? आला हजरत ने हथियार दिया है दुश्मनों से लड़ने के लिए। मुनाजरा इल्मे गैब पे अमेरिका में होगा, किताब अहमद रजा की बरेली से जाएगी, मुनाजरा नूरानियत पे श्रीलंका में होगा, किताब अहमद रजा की जाएगी, मुनाजरा इंडोनेशिया में होगा, किताब अहमद रजा की जाएगी। जब तक अहमद रजा की किताब हथियार बन के रहेगी और इस हथियार से हम मुनाजरा जीतते रहेंगे, तो जिनका हथियार मेरा मुनाजरा जितवाए तो डंका किसका बजेगा? उसी का बजेगा जिनके हथियार से जंग को जीता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत की तहरीक आज जिंदा है। बातें बहुत सारी कहनी थी आला हजरत के, वो एक जो बात मैंने बीच में उठाई थी तर्क दुनिया वाली बात, आला हजरत ने एक दिन भी दुनिया की खातिर कदम नहीं बढ़ाया। यह बात उस वक्त आई थी जब गांधी जी का चर्चा पूरे भारत में था। वो आला हजरत से मिलने के लिए बरेली शरीफ में मौजूद थे, कहा कि बस मिल लें आला हजरत से। आला हजरत ने कहा कि मैं उनसे मिलूंगा तो क्या मिलेगा, क्यों मिलूंगा, का दुनिया का क्या फायदा होगा और आखिरत का क्या फायदा होगा? आखिरत का तो कोई फायदा है नहीं, चूंकि वो आप मुसलमान नहीं है, आलिम नहीं है, मुझसे क्या बात करेगा वो। अब रही गई बात दुनिया की, कि उससे मिल लीजिए, मुलाकात कर लीजिए, मुलाकात कर लीजिएगा तो वो हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता है, अब अंग्रेज भागने वाला है और फिर ये इसी का हिंदुस्तान होगा, राष्ट्रपिता कहला रहे हैं। हर मस्जिदों में ये वहाबी देवबंदी गांधी जी को लिए फिर रहे थे, उनसे तकरीर करवा रहे थे, जबकि मुशरिक को मस्जिद में नहीं ले जाना चाहिए। आला के पास जब बात आई तो कहा कि दीन का तो फायदा है नहीं, चूंकि वो आलिम नहीं, मुझसे क्या बात करेगा। अब रही बात दुनिया की, तो आला हजरत ने कहा जितने लोग मेरे पास हैं आसपास, वह मुझे बता दें कि मैं एक दिन भी दुनिया के लिए मैंने कदम बढ़ाया है कहीं भी। वो नानपारा का नवाब का कसीदा लिखने किसी ने बोला तो आपने कहा कि मैं गधा हूं अपने करीम का, मेरा दीन क्या मेरा दीन पारा है ना नहीं, उन्होंने कह दिया। साहब गांधी जी जब आए तो कहा कि मुझे दुनिया तो चाहिए नहीं, मैं तो एक दिन भी दुनिया के लिए कदम बढ़ा के दुकान में नहीं बैठा हूं, तो फिर मैं क्यों गांधी जी से मिलके कोई दुनिया का पोस्ट, कोई ओहदा या कोई नौकरी या कोई और फायदा हासिल करूं, इसलिए मैं नहीं मिलना चाहता। यही फर्क है रजा के खानदान में और दूसरों के खानदान में। गांधी मिलने आया, आला हजरत ने मुलाकात नहीं की। इंदिरा आई, मुफ्ती आजम हिंद ने मुलाकात नहीं की। 7 घंटे तक नरसिम्हा राव बरेली में बैठा रहा, ताजुश शरिया से मिलना चाहा। ताजुश शरिया ने बोला बाप दादाओं से जो दिन की खिदमत की जिम्मेदारी मेरे सर पे है, उसी के अदा करने से फुर्सत नहीं है कि मैं किसी वजीर आजम से मुलाकात करूं। मुलाकात नहीं की, 7 घंटे तक रहा। कौन है इस दौर में वो आज मुखिया के पास सेल्फी लेने वाला, थोड़ा सा छोटा मोटा नेता के पास बैठ के 10 कदम चलने वाला, सेल्फी लेके दूसरों को दिखलाने वाला, वो बड़ा बनना चाहता है। जो बिक रहा हो कदम कदम पे, वो रजा का खानदान है जो न इंदिरा के सामने झुका, न गांधी के सामने बिका, न नरसिम्हा राव के सामने बिका। वो कौन है जो इस जमाने में गौसे आजम की याद ताजा कर गया हो? दुनिया आ रही है, दुनिया को तर्क किया हो, उसी खानदान का नाम है खानदान आला हजरत, उसी का नाम है इस दौर का नाइब गौसे आजम अख्तर रजा का अजहरी ताजुश शरिया। शरीयत चाहिए,
तो उस दरवाजे पे आइए, मसलक के हक चाहिए, उस आस्थाने से जुड़िए। ये झोला झांकड़ झार वाला जिस तरह कुकुर मुत्ते की तरह जो गली गली घूम रहे हैं, पीर 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 पीर, ये क्या जाने। पीर बनने के लिए तो 25 साल तक जो कि रोटी खानी पड़ती है, उसे इल्म हासिल करना पड़ता है, रात रात भर जाग करके इल्म हासिल करना पड़ता है, 3-3 हजार बार डेली दरूद पढ़ना पड़ता है, 3-3 रकात नमाज नफल पढ़ना पड़ता है। और फिर आलिम वो नफल नहीं पढ़े, रात भर जुट न पढ़े, सिर्फ 1 घंटा रात में बच्चे को दर्स दे दे, और दूसरा आदमी 1000 रकात नमाज नफल रात भर पढ़े, उससे बेहतर उस आलिम का 1 घंटा बच्चों को दर्स दे देना है। सुभान अल्लाह। आया है किताब में, तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा। मिशकात शरीफ में मौजूद है कि थोड़ी देर रात में इल्म दीन सीखना सिखा देना रात भर की शब बेदारी से बेहतर है। सुबह सवेरे जो फजर की नमाज पढ़े, मन सल्ला सलातल फज्र सुम्मा क़रा बाबा मिनल इल्म खैरुम मिन अल्फ रका। ये देखिए ट्रेन छूट जाएगी हमारी। यानी जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद 1 चैप्टर दिन का पढ़ ले, तो 1000 रकात नमाज नफल पढ़ने से यह काम बेहतर है। आलिमों फाजिलो, आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हो। 1 करोड़ रुपया कमा के कोई डीएम बने, और तुम सिर्फ 10,000 कमा के मदरसे में रह के बच्चों को दिन सिखलाओ, तेरा मुकाबला ना कोई डीएम करेगा, ना कोई मिनिस्टर करेगा, ना कोई जमींदार करेगा। हाँ, अगर सब्र है तो फिर तुम बादशाह हो, दुनियादार भी तेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। उसके पास 1 खरब रुपया है, वो जमींदार है, तुम्हारे पास कुरान हदीस का इल्म है, तुम नाइबे रसूल हो। सुभान अल्लाह, जो सबसे बड़ा मनसब है। सब्र अगर है तो इनसे बड़ा बादशाह कोई नहीं है, और अगर सब्र नहीं है तो इनसे बड़ा भिखारी कोई नहीं है, दुनिया भी नहीं है और फिर वो मनसब भी नहीं है। इसीलिए से मारे मारे फिरेंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। सब्र और कनात और दीनदारी, नमाजों की पाबंदी, और जो मामूली तनख्वाह वही उसके लिए बहुत है। फिर तो उनके पांव की धूल सोने के मकान में रहने वाला अरबपति भी नहीं है, क्योंकि यह नाइबे रसूल है। जिस तरह रसूल होना सबसे बड़ा मर्तबा है, उसी तरह नाइबे रसूल होना सबसे बड़ा मर्तबा है। जो कुरान पढ़ा